यदि मैं आपसे कहूं कि 3 अंक की कोई भी संख्या कुछ कंडीशन के साथ आप लिखिए, बस आपको कुछ जोड़ना है और कुछ घटाना है, तो उत्तर हमेशा एक ही आएगा। तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हालांकि कुछ लोग जानते भी होंगे जो मैं बताने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको पहले करके दिखाते हैं कि किस तरह से एक ही आंसर बार बार आ जा रहा है। तो चलिए एक संख्या हम लेते हैं 521, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्रियाएं मैं करने के लिए कहूँगा और उत्तर उसका मैं यहाँ पर पहले ही लिख दे रहा हूँ। देखिए उत्तर इसका हमेशा 1089 ही आएगा। तो चलिए इस संख्या को जो हमने लिया हुआ है इसको हम पलट देते हैं, यानी 1 को जो है हम यहाँ लिखते हैं, फिर 2 को और 5 को, फिर माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो आ जाता है 6, 9 और 3, यानी 396। 396 को फिर पलट करके हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये 9 आ गया, 18, 6, 3, 9, 1, 10, यानी 1089। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ रहा है, तो देखिए मैं इसको करने का आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, फिर 2 एग्जाम्पल भी बताऊँगा, तो आप पूरी अच्छी तरह सीख जाएंगे और फिर इस ट्रिक को आप भी करने लग जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं सीख पाएँ। तो देखिए सबसे पहले आपको जिस किसी से भी ये चीज़ पूछनी है उससे कहिए कि आप 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए। बस शर्त इतनी है कि तीसरी संख्या और पहली संख्या के बीच में 2 से अधिक का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 है और 1 है, यानी 4 का अंतर है। तो जब 2 या 2 से अधिक का अंतर रहेगा तो कहना उनसे ये है कि आप इसको पलट दीजिए, इसी संख्या को, और माइनस कर दीजिए। फिर जितना आंसर आता है उस आंसर को आप पलट के जोड़िए तो हमेशा 1089 ही आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर आप भी करने लग जाइएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 643 है। अब यहाँ देखिए 6 और 3 के बीच में 3 का फ़र्क है, तो हम अगर इसको पलट देते हैं, यानी 3 को इधर लिख दिए, फिर 4 इस तरह से, फिर जब इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 297, और फिर इसको प्लस कर लीजिए पलट के, 7, 9 और 2, तो ये 9, 8, 1089 आ गया। फिर एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, आपका आ गया 753, ठीक है। 7 और 3 के बीच में 4 का डिफरेंस है, इसको आप पलट लीजिए, यानी कि 357 कर लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए। 13 में से 7 चला गया तो हो गया 6, फिर ये हो गया 9, 5, 14 और ये हो गया 396। फिर इसको पलट के, इसी संख्या को पलटवाना है, पलट के आप जोड़ लीजिए, 6, 9 और 3, तो ये हो गया 9, 18, 1089। फिर एक दूसरी संख्या ले लीजिए, 843 है। 8 और 3 के बीच में क्या है, फ़र्क है 5 का। तो आपको ऐसी ही संख्या लेने के लिए कहना है जिसके सैकड़े और इकाई में 2 या 2 से अधिक का फ़र्क होने वाला है, तो आपका हमेशा उत्तर 1089 ही आएगा। अब देखिए 843 है, इसको आप पलटवा लीजिए, ये हो गया 348, फिर आप इसको माइनस करा दीजिए, 8, 5, 13, 9, ये 495 आ गया, ठीक है। अब इस 495 को आप पलट लीजिए और जोड़ लीजिए, यानी 594, तो 5, 4, 9, 8 और 1089। इस तरह से किसी भी 3 अंक की आप संख्या लेंगे और सैकड़े और इकाई के अंक में यदि 2 या 2 से अधिक का अंतर रहेगा तो एक बार घटाने के बाद पलट करके और फिर जो आंसर आ रहा है उसको पलट करके जोड़ने के बाद उत्तर आपका हमेशा 1089 ही आएगा। इस तरह से ये करके क्रिया आप किसी को भी आश्चर्य में डाल सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।